हाय फ्रेंड्स, फ्री नॉलेज चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एनपीएस कार्ड बेहतर है या फिर होम लोन। कौन सा विकल्प चुना जाए जो कि बेहतर है। इसके लिए वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आप सही से डिसीजन ले सकें कि हमें पहले किसको प्रेफर करना चाहिए। पहले बात करते हैं होम लोन के बारे में। होम लोन इनकम टैक्स बचाने के लिए एक बहुत ही अच्छा विकल्प है, लेकिन अगर होम लोन से हमें कोई बेनिफिट नहीं होता है, हमारा मकान रेंट पर नहीं जाता है या फिर हम उस मकान में खुद नहीं रहते हैं, सिर्फ होम लोन लेने के लिए ही हमने ये मकान बनाना है या फिर होम लोन ले रहे हैं, तो ये हमारे लिए एक लाइबिलिटी बन जाती है। फर्स्टली, होम लोन अगर रेंट पर ना जाए या फिर खुद हम अपने लिए ना बनाएं, तो होम लोन एक लाइबिलिटी है। इससे हमें किसी भी तरह की अगर इनकम नहीं आती है तो धीरे धीरे ये लोन हमें मुश्किल में डाल सकता है। सेकंड नंबर पे आता है डॉक्यूमेंटेशन। इस लोन के लिए जो डॉक्यूमेंटेशन है वो थोड़ी टफ़ होती है। प्रॉपर्टी आपके नाम पे होनी चाहिए, आपकी वाइफ के नाम पे होनी चाहिए, और उस जगह की मैप पास करना पड़ता है, घर का नक्शा बनवाना पड़ता है, और उस जगह की वैल्यूएशन करवाने के बाद ही उस वैल्यूएशन का 70 से 80% तक ही बैंक आपको कुछ टर्म एंड कंडीशन के साथ में अमाउंट देती है। ये जो 70 से 80% तक का अमाउंट आपको मिलता है, इसके बीच में आपको 20 से 30% अपना अमाउंट लगा के आगे इसको मकान को खड़ा करना पड़ता है। इस डॉक्यूमेंटेशन में भी आपका खर्चा आ जाता है, जैसे कि 5 से 10 हज़ार तक, और आपको ये चीज़ें कंप्लीट करवानी पड़ती है। इसमें बाकी का आपको टाइम लिमिट भी है कि आपने होम लोन ले लिया है तो 2 साल के अंदर ही आपको वो मकान कंप्लीट करना पड़ता है। होम लोन की रिबेट अच्छी होती है, वो शुरुआत में काफ़ी अच्छा इनकम टैक्स बचा सकता है, लेकिन सिर्फ इनकम टैक्स बचाने के लिए ही होम लोन लेना है तो वो बेस्ट विकल्प नहीं है। टाइम के हिसाब से जैसे ही होम लोन की किस्तें जाती रहती हैं तो प्रिंसिपल अमाउंट बढ़ता रहता है और इंटरेस्ट अमाउंट कम होता जाता है, जिस वजह से जो होम लोन हमें शुरू में 40-50 हज़ार रुपये तक की छूट देता है, वो लास्ट में आते हुए 15-20 से कम होता होता 10 से 15 साल में ख़त्म हो जाता है। इसलिए धीरे धीरे इसकी जो इनकम टैक्स की रिबेट है वो ख़त्म हो जाती है। अगर आपने घर किसी सिटी में लेकर बनाकर रेंट पे देना है तब तो ठीक है। अगर आपने सिर्फ होम लोन के लिए ही होम लोन लिया है और घर बना के रख दिया है, तब होम लोन लेना गलत है, क्योंकि टाइम के हिसाब से प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन बढ़ती जाएगी लेकिन बने हुए मकान की वैल्यूएशन कम होती जाएगी। इसलिए बनाया हुआ मकान आपका डिक्रीज होता जाएगा, उसकी वैल्यू कम होती जाएगी। इसलिए अगर आपने अपने खुद के लिए मकान अभी बनाने की प्लानिंग नहीं है, या फिर आप उस जगह पर मकान नहीं बना सकते जहाँ पर ये मकान रेंट पे जाएगा, तो आपको होम लोन नहीं लेना चाहिए। इसके अलावा होम लोन लेना काफ़ी मुश्किल भी होता है। होम लोन इतना इजीली नहीं मिलता है। इसके बीच में आपको पूरे डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, और काफ़ी पर्सन तो लाइफ में एक ही बार में होम लोन ले सकते हैं। दूसरे होम लोन लेने के लिए उनको मुश्किल आती है। इसलिए अगर आपको लगता है कि आपने सिर्फ टैक्स सेविंग के लिए ही होम लोन लेना है, तो पहले आपको दूसरे विकल्प चूज़ करने पड़ेंगे, तब होम लोन को चूज़ करें। होम लोन का विकल्प चौथे नंबर पर आता है। अब बात करते हैं एनपीएस कार्ड के बारे में। एनपीएस कार्ड एक एसेट है, ना कि लाइबिलिटी। सबसे पहले जो भी एनपीएस कार्ड में पैसा डाला जाता है
वो आपकी सेविंग होती है, जो कि आगे 8 से 16% के बीच में बढ़ती रहती है। जिस प्रकार आप अपना फ़ंड कटवाते हो, पीएफ कटवाते हो, उसी प्रकार इसमें डाला गया अमाउंट भी बढ़ता रहता है। सेकंड में ये एनपीएस कार्ड आपको जब तक भी आप सर्विस करते हो या फिर आपका टैक्स कटता है, ये हर साल आपको मैक्सिमम 16,000 तक की रिबेट देता रहेगा। ये कंटिन्यू रिबेट है, जो कि हर साल आप इस कार्ड से 16,000 ले सकते हो। इस कार्ड को बनाने में ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन का खर्च नहीं आता है। आधे से 1 घंटे में ये कार्ड बनकर कंप्लीट हो जाता है और ऑनलाइन भी आपको मिल जाएगा और आपके घर में भी ये कार्ड पहुंच जाता है। अगर किसी कारणवश से आप एक जॉब से दूसरी जॉब में जाते हैं और आपके उसमें गैप आ जाता है, तब भी आप इस कार्ड को एक्टिव रख सकते हैं। उसके लिए आपको सिर्फ उस साल 1,000 रुपया ही डालना पड़ता है इस कार्ड में, और ये कार्ड आपको अगले सालों के लिए एक्टिवेट हो जाता है। हर साल इसका 1,000 रुपया डालकर उस साल के लिए वो कार्ड एक्टिव रहेगा। जी एनपीएस का कार्ड एक ऑफिशियल कार्ड है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ही दिया जाता है। ये कोई अदर दूसरी कंपनियां नहीं है, कोई प्राइवेट कंपनी नहीं है, ये गवर्नमेंट है और गवर्नमेंट की कंपनियों के द्वारा ही दिया जाता है। ये पैन कार्ड डिपार्टमेंट का ही इशू किया हुआ कार्ड है, जो कि हमें इनकम टैक्स की छूट देता है। इसमें हमें 50,000 के अमाउंट के ऊपर मैक्सिमम 16,000 तक की टैक्स की छूट मिल जाती है, जिससे हम हर साल अगर कोई पर्सन अपनी जॉब 10 साल, 20 साल, 30 या 40 साल भी जॉब करता है, तो उस साल में इसकी जो छूट है लगातार कंटिन्यू 16,000 ही रहती है। जिस तरह 10 साल में ये 1,60,000 और 20 साल में 3,20,000 तक का अमाउंट बचाता है। इस तरह अगर जितने भी साल आपने जॉब करनी है तो ये कार्ड आपका टैक्स कंटिन्यू बचाता रहेगा। इसलिए एनपीएस का कार्ड बाकी विकल्पों से बेहतर है। एनपीएस कार्ड की अगर और भी डिडक्शनों से तुलना की जाए तो ये उनसे भी बेस्ट है। इसलिए अगर आपको लगता है कि आप होम लोन लेना चाहिए या एनपीएस कार्ड, तो सबसे पहले आपको एनपीएस कार्ड को प्रेफर देनी चाहिए, जो आप पहले एनपीएस का कार्ड बनाएं एंड देन अगर ज़रूरत पड़ती है, आपको लगता है कि होम लोन से हमें फ़ायदा है, हम रेंट घर में दे सकते हैं, जहां आपको अपना मकान चाहिए, तो तब आप अपना मकान सिर्फ होम लोन से ही बनाएं। इस तरह होम लोन में और एनपीएस कार्ड में एनपीएस कार्ड बेस्ट विकल्प है, जबकि होम लोन चौथे नंबर पर आता है। थैंक्स।